तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। सबसे पहले जहन्नम का ईंधन बनने वाला कौन होगा? जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है, रावी अबू हुरैरा हैं, और इस हदीस को रिवायत करते हुए आप 3 मरतबा बेहोश हो गए थे कि सबसे पहले जहन्नम में जाने वाले उलमाए दीन होंगे, दीन के आलिम होंगे, जो अपने आप को मुहक्किक, मुफस्सिर, हाफिज़, आलिम, मुफ्तियान उज़ाम समझते हैं। तो किस वजह से, वो वजह जो मुझे समझ आई है वो आप ये सुन लें। बकवास बंद कर कुत्तिया, हराम दिया खनजीरा, लांतिया, दलिया, बगैरता, जानमन हराम दिया, प्योर हराम दिया, ओरिजिनल हराम दिया। तुम गांडू हो, तुम पांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गान में कोई चीज बढ़ गई है। उस कनाडा वाले बेगैरत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले, और तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो, और दल्ले डॉक्टर दिया पुत्रा, और पादरी, और सूरा একটা বুড়া দাও কেমন করতে পারে। मेरी शादी हुई है, मैंने बड़ा पैसा खर्च किया है, और लड़की जो है ना उसकी उम्र तकरीबन 13 साल या 14 साल है, और वो मुझे अपने करीब ही नहीं आने देती। तो मैंने कहा पागल आदमी, तुम्हारी उम्र कितना है, और हट्टे कट्टे जो 12 साल की लड़की से शादी करो, बेचारी डर के मारे इस हाथी को कैसे करीब आने दे। और कहा दिया मैं क्या करूँ, तलाक, मैंने कहा तलाक ना तो तुम बीवी को ले आओ। वो बेचारा गया, बीवी को ले आया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटी बात सुनो, निकाह हो गया है, अब निकाह में उसको हक है अपने हकूक वसूल करने का, लेकिन एक बात याद रखो, जब मियाँ बीवी मिलते हैं ना तो एक काफिर के मारने का सवाब होता है। क्या बोले तूने? अच्छा जी, मैंने कहा ठीक। वो जनाब उसके बाद बीवी ने कहना वरना शुरू कर दिया, बल्कि 2-3 दिन के बाद जब वो बर्दाश्त के काबिल होने का, दिन में भी एक काफिर मारो, रात को भी एक काफिर मारो। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। 7-8 दिन के बाद इसका भूख खत्म हो गई। अब वो बुलाती है कि आओ काफिर मारे, क्या सारे काफिर को हमने मारनी है, और भी तो लोग हैं काफिर मारेंगे। जी, इनमें आपने देखा कुछ पीरान उज़ाम भी हैं जिनको हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब समझते हैं, वसीला समझते हैं, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल तक पहुँचाएँगे। तो ईमान से बताएं, क्या मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक ये था, तरीक़ा तबलीग ये था, गालियाँ देने थी? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो किसी को सख्त नज़र से नहीं देखा, सख्त अल्फाज नहीं बोले। फिर खुलफ़ाए राशिदीन की तालीमात को देख लें तो अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम को तो कोई नहीं पहुंच सकता, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिनको आशरा मुबशरा सहाबा किराम रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कहते हैं, जनाब आला, उनको जिनको जीते जी जन्नत की टिकटें दे दी, उनके अखलाक में भी इस तरह की चीज़ आप नहीं देखेंगे। ताबिईन किराम को भी देख लें, और जो औलिया अल्लाह हक सच के थे उनकी भी आप ज़िंदगियां पढ़ लें, तो आपको ये बात कहीं देखने में नहीं मिलेगी कि इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले फिर अपने आप को पीर भी समझते हैं, जन्नत का हकदार भी समझते हैं, और अपने आप को जन्नती भी समझते हैं, और अपने सिवा किसी को खातिर में भी नहीं लाते। तो ये मेरा इनसे भी सवाल है, आम मुसलमान से भी सवाल है, अगर इन जैसे हमारे अकाबिर बन जाएंगे, हमारे बड़े बन जाएंगे, इनके पीछे हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, इनको हम वसीला भी बनाते हैं अल्लाह की बारगाह में, तो ईमान से बताएं फिर यौम नदउ कुल्लु उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन जिस शख्स की पैरवी में ज़िंदगी गुजारी होगी अल्लाह की बारगाह में, उसके साथ आपका हश्र होगा, उसके साथ आप उठोगे। तो जब हमारे आइमा किराम अकाबरीन हमारे इस तरह के होंगे, हमारे जो हैं वो मुफ्तियान उज़ाम इस तरह के होंगे जिनकी ज़ुबानों से ये फूल झड़ रहे हैं, मैं क्योंकि अगर हम कुछ ज़्यादा बात करते हैं फिर गुस्ताखी का फतवा भी लग सकता है। गुस्ताख तो हमने होना ही नहीं है, बस ये सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट है अपने मुसलमान भाइयों से कि हम जिनके पीछे लगे हुए हैं उनका असल
چہرہ مبارک یہ ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، آخرت کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، قرآن پاک احادیث مبارکہ کو دیکھنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، تصدیق کرنی چاہیے، خود بھی کچھ کرنا چاہیے، پیروں کے پیچھے نہیں لگا رہنا چاہیے۔ اگر اس طرح کے ہمارے پیر ہوئے اور مفتیان ہوئے یہ اپنی جان چھڑا گئے تو کافی ہے، ہماری تو پھر انہوں نے کیا جان چھڑانی ہے، ہم بھی ان کے ساتھ پھر وہ کان پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو لمحہ فکریہ ہے یہ ہمارے اکابرین کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، کہ ہم جن لوگوں کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جن کو موٹی موٹی فیسیں دے کے، نذرانے دے کے جناب اعلیٰ اپنے گھر بلاتے ہیں، اپنی مساجد میں جلسوں کی زیب و زینت بناتے ہیں، ان کا اخلاق کریمہ یہ ہے۔ تو ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اور عام مسلمان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنے رویوں کے اوپر غور کرنا چاہیے، امتوں واحد ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو آپ کو ویڈیو سنائی ہیں ان میں اہل حدیث حضرات بھی ہیں، ہمارے سنی حضرات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔